हेलो। आ, यार, तो मैं ऐसे ही बात करना चाहता था कुछ शब्दों को लेकर। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ, पहले गलत थी, बाद में सही हो गई। पहले सही थी, बाद में गलत हो गई। मतलब आ, जैसे जैसे समय बीतता गया, उन शब्दों का अर्थ लोगों ने अपने हिसाब से, अपने अहंकार की वजह से, या फिर फ़ायदा उठाने के लिए, या फिर कुछ भी करके कुछ कुछ शब्दों को मैनिपुलेट किया गया है। और जैसे, तो मैं उन शब्दों में से एक शब्द जैसे मेरे को आ रहा था, अछूत। जैसे ये जो अछूत एक शब्द है, आ, इस शब्द को जैसे ही हम बोलते हैं तो इसका जो रेजोनेंस, या फिर हम बोल रहे हैं जो भाव अपने अंदर आता है जब हम ये शब्द बोलते हैं, जब या फिर जब हम ये शब्द सुनते भी हैं कहीं से। अब उतना सुनने में नहीं आता, पहले काफ़ी ज़्यादा था। आ, भारत में तो काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो अछूत शब्द है, ये एक्चुअल में इससे ज़्यादा प्योरेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मतलब जैसे अछूत का अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि जिसे छुआ नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता है अछूत का मतलब यही है कि जिसे हम छू छू नहीं सकते, या जिसे हम छूते नहीं हैं, या फिर जिसका छुआ हुआ हम नहीं खाते, या फिर इस तरीके से जैसी धारणाएं हैं। लेकिन जो अछूत एक शब्द है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मतलब अगर मैं बोलूँ तो एग्ज़ाम्पल नहीं, ये एकदम फैक्ट है। जैसे हम, अगर हम कमल को लें, जैसे हम, मालूम है कि जो कमल है, लोटस, वो ब्रह्मा का भी, मतलब क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और वो कीचड़ में रहकर भी अनछुआ है, मतलब कीचड़ उसे छू नहीं सकता। हम ये भी बोल सकते हैं कि कमल भी उसे छू नहीं सकता, लेकिन ये उसकी एक तरह की भगवत्ता है। मतलब जैसे पानी में रहकर वो पानी से, कीचड़ से अनछुआ है, तो वो जो कमल है वो अछूत हुआ। अछूत किस चीज़ से? किसी भी इम्प्योरिटी से, क्योंकि वो इतना प्योर है। इसीलिए मेरे ख्याल, इसीलिए शायद उसको एज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और भारत का नेशनल फ्लावर है शायद, मतलब है। तो आखिर उसको इसीलिए, मतलब ऐसा बोला गया है। अब अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे ये, तो मतलब जो कुछ भी शुद्ध है, प्योरेस्ट है, वो अछूत है। जैसे कि हम गंगा का पानी ले लें, गंगा नदी अपनी, वो अछूत है। अछूत किसी भी इम्प्योरिटी से। इतने लोग आ, मरने के बाद उनका, मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है, इतना पानी, इतने कि उसमें गंदगी डाली जा रही है आजकल, लेकिन वो पानी मैला नहीं हो सकता। गंगा का पानी शीतल ही रहेगा। और तो वो जो पानी है वो शुद्ध है, मतलब किसी भी इम्प्योरिटीज से अनछुआ। वैसे ही आप सूरज की किरणों को आप ले लीजिए। सूरज की किरणें अछूत हैं। मतलब सूरज की किरणें हमें छू सकती हैं, लेकिन हम नहीं छू सकते उसे। और हमें वो छू सकती हैं का भी मतलब है, इसको थोड़ा सा मैं दूसरी चीज़ों को भी बोलता हूँ। जैसे अछूत, मतलब यहाँ पे वापस से हमारे 5 सेंस ऑर्गन से आ जाता है कि अछूत मतलब हम जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमारा एक स्किन, हमारा टच एक सेंस ऑर्गन हो गया। वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते, तो जिनको हम अदृश्य बोल लें, या अदृश्य मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, या फिर ये वो, तो वो भी प्योर हुई। उनके पीछे भी कारण होगा कि वही इम्प्योर ना हो जाए वो चीज़ें। तो अब जैसे आँखों से वो अदृश्य होती हैं, ऐसे ही जैसे हमारी वाणी, टंग हमारा, हम जिससे बोलते हैं, तो कुछ चीज़ें क्या शब्द है, अनिर्वचनीय बोलते हैं, जिसके कहा नहीं जा सकता। तो वो भी शुद्ध है जिसे कहा नहीं जा सकता।
अक्स और वैसे ही अगर ईयर का ले लें, सुनने का ले लें, तो मेरे ख्याल से जो सुना जा जिस आ, जो एग्जिस्टेंशियल साउंड है, जो ओम जो साउंड है, अनहद जिसको बोलते हैं, वो भी है, लेकिन हम सुन नहीं सकते हैं उसे, क्योंकि हम इम्प्योर हैं अभी। मतलब हाँ, सिंपल सी बात है, हम अभी इम्प्योर हैं और ये सारी चीज़ें इतनी प्योर हैं कि वो हमारे रीच से दूर हैं। तो पहले हमारी हमारी वैसी पात्रता होनी चाहिए, हम हम उस काबिल हों, या फिर हमारा पूरी पूरी तरीके से हमारा शुद्धिकरण हो सके, अंदर से बाहर से हर तरीके से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसे तब भी हम नहीं छू पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं हम एक ईगो वाली चीज़ हो गई, वो हमें छू पाएगा। और शायद वो अभी भी हमें छू रहा है, लेकिन हमारे अंदर इतनी इम्प्योरिटी है कि हम उसी दलदल में हैं, इसलिए समझ में नहीं आता कुछ। हम ही रुकावट हैं। तो मतलब बोलने का मतलब है कि ये जो अछूत है, ये एक तरह का सिनोनिम ही हो गया अदृश्य से, अ, अनिर्वचनीय से, अनसुना से। तो तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे सेंसेस से रिलेटेड है। मतलब एक तो ये जो अछूत है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत मतलब शब्द है, प्योर एकदम। तो और जाहिर सी बात है, अब लोगों की अहंकार की वजह से, या फिर लोगों ने इस शब्द का गलत मतलब बना दिया समय समय से आके, और फिर इसके बिहाफ पे क्या कुछ चला या चलता आ रहा था, वो सबका में नहीं जाना है मुझे। बट ये जो शब्द है, ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब हमें भी छुआ जा सकता है, हमें कोई भी छू सकता है। जैसा भगवद गीता में भी जैसा कृष्ण जी ने कहा है कि मुझे श्लोक तो नहीं याद आ रहा, बट उसका जो अर्थ है वो वैसा है कि कोई भी शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता, कोई भी मुझे काट नहीं सकता। जो तो आखिर कृष्ण जी भी क्या बोलना चाह रहे हैं? वो यही बोलना चाह रहे हैं कि वो अछूत हैं, उन्हें कोई नहीं छू सकता। वो जो वो हैं, वो ट्रू। वापस से यहाँ पर ये नहीं बॉडी वॉडी की बात आ रही है ना, वो एक सिद्ध पुरुष हैं। मतलब अ, वो जानते हैं कि वो कौन है, इसलिए वो ये बात कह पाते हैं। तो परमात्मा अछूत है। अब इससे आगे क्या कहना? अ, अगर आप लोगों का भी कोई विचार होगा इस पे, तो प्लीज़ बोलिएगा। अ, ऐसे और भी शब्द हैं अ, जिनको लेके मेरी धारणा अलग है, तो मैं उसे अगली वीडियो में बना दूंगा, बोल दूंगा मतलब। अ, क्योंकि पता नहीं, ये शब्द इतने प्यारे हैं, लेकिन इन शब्दों को लेके इतनी गलत वहम या ख्याल, या मतलब जो इनके साथ जो इनका ऑरा है, जो इनका रेजोनेंस है, वो इतना पॉजिटिव है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस लाइफ में हर चीज़ को मीनिंग हम देते हैं खुद, तो हमने इसको बहुत बेकार मीनिंग दे दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वही मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा।